पहले 2 घंटे के अंदर कुछ नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे ये हमें खुद भी नहीं पता है। 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के समय मिला है, 2 घंटे के अंदर चाहे जो कर नहीं, हम लोग को नहीं पता हम लोग क्या कर सकते हैं। साफ चाहिए बस, जहाँ तक पहुँचेंगे तहाँ तक साथियों, संविधान निर्माता के संविधान से देश चलता है। आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उनकी प्रतिमा तोड़ी जा रही है। आखिर ये कौन लोग तोड़ रहे हैं? कौन हो सकते हैं ये लोग संविधान विरोधी? बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अपराधियों को गिरफ्तार करो। तो लोग धरने पर बैठ गए हैं। सर, जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है कन्नावा में, तो सर आप क्या कहेंगे? भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कन्नावा में मूर्ति खंडित करने जाने की घटना अत्यंत निंदनीय है। जिन लोगों ने भी तोड़ा है, यद्यपि प्रशासन ने अवगत कराया कि उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन हम सबकी मांग है कि कठोर से कठोर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने के साथ साथ गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और कठोर धाराओं में उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। प्रशासन से वार्ता के दौरान ये भी अवगत हुआ कि मूर्ति लखनऊ से आ रही है, रास्ते में जैसे ही आएगी तुरंत मूर्ति स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चिंतनीय विषय है कि अभी 1 हफ्ता पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि प्रदेश में जहाँ भी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ हैं उनके चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। और उनकी घोषणा के बाद इस तरीके से कन्नावा में 93 में स्थापित मूर्ति को तोड़ करके सिर का हिस्सा उठा ले जाना स्वाभाविक रूप से न केवल सरकार को चुनौती दी गई है, बल्कि ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व जो दिन दहाड़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति खंडित कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसे दुस्साहसी लोगों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबकी मांग है। सर, ऐसा क्या है कि ज़्यादातर बाबा साहब की ही प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं? ऐसा अब स्वाभाविक रूप से कुछ मनुवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान को पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनकी सबसे ज़्यादा जगह जगह प्रतिमाएं स्थापित हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान किया जाता है, चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे उनका जन्मदिन हो, या 26 नवंबर हो, संविधान दिवस हो। हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत में भी और दुनिया के उन तमाम हिस्सों में जहां भारत के लोग रहते हैं, हर जगह डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में चर्चा की जाती है, उनके विचारों पर बहस होती है और साथ ही साथ डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले आज करोड़ों की संख्या में पूरे देश और दुनिया में मौजूद हैं, जिसके नाते कुछ लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान ये नहीं पच पाता है और जिसके नाते इस प्रकार की समय समय पर आए गए दिन ऐसी सड़ी गली दूषित मानसिकता के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो सर, अब क्या कहना चाहेंगे कि अब दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, तो डॉक्टर, ये तो योगी जी के मुख्य तमाशा है। ये सरकार को ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं। न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी है, बल्कि योगी जी के आदेश के बाद इस प्रकार का घटना करना, ये तो सरकार को भी चुनौती है और मुख्यमंत्री जी के गाल पर चांटा है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे दुस्साहसी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।
जैसा कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बताया सुरक्षा के लिए, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय भीम, जय संविधान।